हेलो दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं ब्लड लॉस एनीमिया। हम लोग एनीमिया का वीडियो और टाइप्स ऑफ एनीमिया जान रहे हैं। बहुत सारा एनीमिया का टाइप्स होता है, उसमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जो कि आयरन के कमी से होने वाले एनीमिया को हम लोग कहते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। इसमें हम लोग जानेंगे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ही क्यों कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन कि इसका क्या कारण होता है, 2 नंबर क्वेश्चन। तीसरा होगा कि इसका साइन एंड सिम्टम्स, यदि किसी पेशेंट को, किसी आदमी को ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया तो उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। यदि वो भी हो गया, रोग भी हो गया, तो उसको हम किस तरह से उसको मैनेज करेंगे और लास्ट में हम लोग जानेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जिसको शॉर्ट टर्म में आईडीए भी कहा जाता है। आईडीए का फुल फॉर्म ही होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन क्या है? एक मिनरल्स है। डिफिशियंसी कहने का मतलब कि किसी भी चीज का कमी हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि डिफिशियंसी हो रहा है। एनीमिया कहने का मतलब कि डिक्रीज हीमोग्लोबिन या फिर डिक्रीज आरबीसी। यदि आरबीसी कम हो रहा है या फिर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एनीमिया कहेंगे। ठीक, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में आयरन का कमी होता है। यहाँ तक क्लियर। अगला देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे हम लोग जो डाइट में आयरन खाते हैं, खाना में तो आयरन खाते हैं ना भाई, बिना आयरन के खाना नहीं खाते हैं। उस खाना में आयरन जो रहता है वो रहता है फेरिक के फॉर्म में। फेरिक कहने का मतलब Fe+3 के फॉर्म में, वो डाइट फॉर्म में। इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हम लोग जो डाइट में खाना में आयरन खाते हैं वो किस फॉर्म में रहता है, तो वो रहता है फेरिक फॉर्म में, जिसका सूत्र होता है Fe+3। ये यहाँ देखो, यहाँ खाए फेरिक, पेट में जाके पचा, यहाँ से खाए तो पेट में पचा, तो यहाँ अलग था। अब जो पेट में चल गया वो हो जाता है फेरस। क्या हो जाता है? फेरस, जिसका सूत्र होता है Fe+2। क्या होता है? Fe+2। यहाँ से खाए, पेट में जाके पचा, लेकिन यहाँ से खाए, यहाँ पर पचा। खाने के बाद पचने की क्रिया, मतलब कौन पचा रहा है इसको, कौन बदल रहा है। जो डाइट में अलग खाए पच गया वो अलग हो गया, तो वो बदलता है फेरोरिडक्टेज एंजाइम। ध्यान से समझो, फेरोरिडक्टेज एंजाइम क्या है? तो यह एक टाइप का एंजाइम है जो कि खाए हुए डाइट वाले आयरन को बदलता है एब्जॉर्प्शन फॉर्म में। मतलब जो खाए उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? एब्जॉर्प्शन फॉर्म में। कौन कन्वर्ट करेगा? फेरोरिडक्टेज एंजाइम। यहाँ तक क्लियर। ये सबसे बड़ा मैकेनिज्म था उनका आयरन का। अगला देखिए, आप जानेंगे क्या कारण होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का। ठीक, कारण जानेंगे। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया सबसे पहले जानिए कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया में मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, सबसे मोस्ट कॉमन कारण क्या है? तो होता है डिक्रीज इनटेक, कम खाए हो गया, इसको हम लोग कहेंगे मोस्ट कॉमन कॉज। दूसरा है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, खाए लेकिन शरीर में पचिए नहीं रहा है, बाहर निकल जा रहा है, एब्जॉर्ब कम हो रहा है। अगला है कि इंक्रीज डिमांड, राक्षस लेखा, जितना ऊँट के मुंह में जीरा जो कहते हैं, बेहतर शरीर है, इतनी शुद्ध रहे तो कहाँ से होगा? डिमांड उसको ज्यादा है तो ज्यादा देना पड़ेगा। अगला इंक्रीज लॉस, मतलब कि शरीर से ज्यादा लॉस हो रहा है आयरन, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा कारण होता है। एक एक करके हम लोग कारण को पढ़ेंगे। सबसे पहले डिक्रीज इनटेक, किस किस परिस्थिति में, किस किस कंडीशन में इनटेक कम हो जाएगा आयरन को। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, सबसे पहले लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। यदि कोई पेशेंट है, कोई बच्चा है, कोई आदमी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड मालदार नहीं है, तो उसमें क्या होगा? बढ़िया से शरीर, बाहर से सब्जी नहीं खरीद पाएगा, हरा सब्जी नहीं खरीद पाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। यदि खराब रहेगा, गरीब घर का रहेगा, तो आयरन
पालक लोग कोई से भी महंगा मिलता है, नहीं किन पाएगा। यदि नहीं किन पाएगा तो इसमें कमी होगा आयरन का, आयरन का कमी होता है आगे चल के एनीमिया होगा, आगे चल के रोग होगा, फिर निपट जाएगा। अगला है अवेलेबिलिटी, पुअर अवेलेबिलिटी। इसके कहने का मतलब पैसे खूब है, बाजार में बहुत सारा ऐसा जगह कि जहाँ पे ना बाजार है ना कोई है, ना वहाँ पे सब्जी बेचता है ना कुछ है, तो वहाँ पे जब कुछ मिल ही नहीं पाएगा तो उसको क्या कहेंगे, पुअर अवेलेबिलिटी। ये 2 नंबर कारण। तीसरा कारण है लैक ऑफ नॉलेज। मान लो पैसा भी है और बाजार भी बगल में है, लेकिन हमको पता नहीं है कि गाजर में आयरन है कि मुरई में आयरन है, काची में आयरन है, ये पता नहीं है। अब मान लो कि पालक में आयरन है, अब बैगन लेके खा रहे हैं कि आयरन मिल जाएगा, तो आयरन नहीं मिल पाएगा। तो यह है लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज का होना बहुत जरूरी है कि कौन से डाइट में कौन सा चीज हमको मिलता है उसमें पाया जाता है। मान लो कि हम लोग का पालक इंग्लिश में स्पिंच कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिंच। या हम लोग बता रहे हैं कि स्पिंच में मान लो कि होता है हम लोग का आयरन, अच्छा गुड सोर्स माना जाता है, बेटर सोर्स आयरन का। अब बाजार में गए पालक लेने के लिए, बैगन करें कि बैगन दो, बैगन में हो सकता है कि हमको आयरन मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग को पालक में ज़्यादा आयरन मिलता है, पालक में रिच सोर्स है आयरन का प्लांट में। जबकि हम लोग जब बात करेंगे एनिमल सोर्स में तो मीट आता है, ठीक। ये हो गया हम लोग का इनटेक आयरन खान पान से। अगला है डिग्री एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किस किस कंडीशन में कम होगा। 2 चीज होता है, एक होता है कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। देखो लिख कर बताते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको मिटाएंगे और लिख कर बता दे रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन किस कंडीशन में बढ़ जाता है और किस किस कंडीशन में कम हो जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बढ़ता कौन है, यानी कि ऐसा कौन सा सबस्टांस से स्रोत है आयरन का जो कि उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो कुछ ऐसे सबस्टांस हम लोग के जो एक्सटर्नल होते हैं कि आयरन के सोर्स जो है एब्जॉर्प्शन उसको बढ़ाते हैं, इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। देखो जो बढ़ाता है उसमें सबसे पहले आएगा विटामिन सी, इसको स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। 2 नंबर पर आ जाएगा हम लोग का सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये क्या करेगा, जब आयरन के साथ इसको खाएंगे तो हम लोग को ज्यादा पचेगा, शरीर में ज्यादा लगेगा, ध्यान देना। सिट्रिक एसिड के बाद हम लोग का ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब मीठा चीज। चौथा हो जाएगा हम लोग का एमाइनो एसिड। क्या चीज, एमाइनो एसिड। ये क्या करेगा, ये आयरन के इनटेक के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। मतलब कि जब आयरन खा रहे हैं और उसके साथ ही सब चीज को ले रहे हैं तो शरीर में देह में ज्यादा लगेगा। ध्यान दो, कोई कहता है कि एक देह में खाना नहीं लग रहा है, नहीं लगने का कारण होता है उसके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो एब्जॉर्ब किसे होगा कि आयरन नहीं लग रहा है उसके शरीर में, उसके देह में आयरन जब नहीं लग रहा है तो आयरन के साथ में यदि हम लोग विटामिन सी देंगे, विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है आंवला। आंवला दो, कोई किसी को खट्टा चीज दो, सिट्रिक में संतरा का जूस पिया दो उसको, आयरन पालक के सब्जी खिला के एक गिलास संतरा के जूस दे दो, काम टनाटन हो जाएगा। ग्लूकोज में मीठा चीज दे दो, अमाइनो एसिड में कोई प्रोटीन वाला चीज दे दो। ये क्या करेगा कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो एनीमिया नहीं होगा। एनीमिया कब होगा, जबकि आयरन के एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि वैसा भी खाना है जिसको खाने के बाद आयरन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, तो उसका आंसर होगा हाँ। तो हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन सा खाना है जो कि आयरन खाने के बाद, पालक खाने के बाद वो खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पालक खाने के बाद वो खाना खाएंगे तो उसके एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देगा। जैसे सबसे नंबर फाइटेट आता है। फाइटेट क्या होता है, तो ये एक टाइप का सब्सटेंस है जो कि गेहूं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गेहूं में। तो गेहूं के रोटी में के साथ पालक कभी नहीं खाना चाहिए। इस चीज को हमेशा ध्यान देना। सोच रहे हो कि पालक के रोटी, पालक के सब्जी के साथ खा रहे हैं रोटी गेहूं का आटा वाला, तो उससे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगला हम लोग का है टी नेट। टी
टीनेट क्या होता है, ये चाय में पाया जाता है, टी में पाया जाता है। तो पालक की सब्जी खाने के बाद यदि चाय पी रहे हो तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगला है ऑक्जीलेट। ऑक्जीलेट माने टमाटर, टमाटर में पाया जाता है। यदि पालक की सब्जी के साथ टमाटर वाला चीज खा रहे हो तो उसके एब्जॉर्प्शन को घटाएगा, ज्यादा मात्रा में पचेगा नहीं। मान लो कि 100 ग्राम खाए, 100 ग्राम एक ग्राम पचा, और क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन को घटा रहा है, और इसमें 100 ग्राम खाए प्लस में उसको पचाने के लिए ऊपर से हई भी खा लिए तो हो सकता है कि 50% पच जाए, 50% पच गया इसका। तो बढ़िया कौन है, ये वाला सबसे बेटर है। अब हम लोग जानेंगे कि इंक्रीज डिमांड किस कंडीशन में डिमांड बढ़ जाता है। तो ध्यान दो, सबसे पहले इन्फेंट जो बच्चा होता है उसमें उसका डिमांड बढ़ जाता है क्योंकि उसको ज्यादा चाहिए। पहला इंक्रीज डिमांड में चाइल्डहुड इन्फेंट। दूसरा एडोलसेंट गर्ल में आयरन का मात्रा बढ़ जाता है, उसके इंक्रीज हो जाता है डिमांड क्योंकि उसके हर एक महीना मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है जिसके कारण ब्लीडिंग लॉस होता है, लॉस ऑफ ब्लड होता है। जब ब्लड लॉस होगा तो उसमें एनीमिया होने का चांस है, तो उसमें हम लोग आयरन देंगे। पहला इन्फेंट, दूसरा एडोलसेंट, तीसरा लैक्टेटिंग मदर, जो हम लोग के लैक्टेटिंग मदर है उनमें भी डिमांड बढ़ जाता है। और चौथा लास्ट है प्रेग्नेंट वुमेन, इनमें भी डिमांड बढ़ जाता है। ये 4 है जो कि इंक्रीज डिमांड रहते हैं। पहला याद कीजिएगा इन्फेंट, दूसरा एडोलसेंट, तीसरा प्रेग्नेंट वुमेन और चौथा लैक्टेटिंग मदर। अगला है इंक्रीज लॉस कब होगा, सबसे पहले मेल में होता है, मेल और फीमेल दो चीज है, मेल और फीमेल में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसको एमसी कहते हैं। मेल में 1 ml डेली होता है, पर डे 1 ml होता है। कैसे, कुछ थोड़ा सा पार्ट यूरिन में, थोड़ा सा पार्ट स्टूल में और थोड़ा हम लोग के स्वेट यानी कि पसीना से भी ब्लड लॉस होता है। हम कहेंगे कि पसीना से ब्लड लॉस कैसे होता है, तो डेली यानी कि 24 घंटा में 1 ml होता ही होता है। अब इसको हम लोग ऐसे दूरबीनों लगा के देखेंगे ना तो दिखेगा नहीं, लेकिन इतना ध्यान दो कि होता जरूर है 1 ml। अब 1 ml सोचोगे कि डेली ब्लड लॉस होता है तो शरीर में एनीमिया हो जाना चाहिए, नहीं होता है। तो जो ठूसते हैं हम लोग वो पूर्ति हो जाता है, ठीक। 1 ml हम खाली 1 ml लॉस हो रहा है, लेकिन जो दिन भर में खाते हैं वो जो 1 ml लॉस हो रहा है उसको पूर्ति कर देता है। अब मान लो कि 1 ml लॉस हो रहा है और खाना भी नहीं खा रहे हैं, तब हम लोग को एनीमिया होगा। मतलब कि लॉस तो फिक्स है कि डेली 1 ml होगा, यदि हम खाना नहीं खाएंगे तब एनीमिया होगा। लॉस हो रहा है और खाना खा रहे हैं तो इधर से जा रहे हैं और इधर से आ रहा है तो इसमें लॉस नहीं होगा, ठीक। ये रेगुलर है, डेली होते रहता है। फीमेल में भी 1 ml डेली होता है और हर एक उसके 14वें दिन पर जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसको हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं, वहां पे हम लोग को 35 ml नॉर्मल होता है ब्लड लॉस। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 35 ml उसका लॉस हो जाता है। तो फीमेल में मेल के डबल ब्लड लॉस होता है। ध्यान देना कि मेल में डेली 1 ml होता है, फीमेल में भी डेली 1 ml नहीं होता है। तो 30 दिन में इसका भी 30 ml और उसका भी 30 ml बरोबर चल रहा है, लेकिन उसमें एक फीमेल में ऐसा दिन आता है जिसमें एक दिन 35 ml ब्लड लॉस हो जाता है। तो 30 ml और 35 ml कितना हो जाएगा, 65 ml। यानी कि फीमेल में 30 दिन में 65 ml ब्लड लॉस होता है, जबकि मेल में 30 दिन में 30 ml ब्लड लॉस होता है। तो मेल के तुलना में फीमेल में 1 महीना में कितना ब्लड लॉस होता है, तो डबल लॉस होता है। तो ये हो गया इंक्रीज लॉस, इंक्रीज डिमांड, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन और डिक्रीज इनटेक। ये हम लोग का आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का कारण था और हम लोग जाने कि उसका क्या मैकेनिज्म है। ये वीडियो इतना ही रहेगा। अगले वाले वीडियो में हम लोग इसका साइन एंड सिम्टम्स जानेंगे कि कोई पेशेंट है जिसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो रहा है तो उसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, उसके बाद उसका क्या ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।